नसरीन ड्रामा सीरियल घाटा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नवाब बेगम का हाल बहुत बुरा है क्योंकि उसने अपने बेटे को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। औरतें जमा हो रही थी मगर नवाब बेगम गम से निढाल थी। अल्लाह किसी को जवान औलाद का गम न दे। मैं अपने बेटे की कातिल हूं। मैंने मारने का इंतजाम तो रानिया का किया था मगर मेरा बेटा उसकी लपेट में आ गया। मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? सब औरतें ही सुनकर हैरान हो जाती हैं। नानी और सना नवाब बेगम को लेकर कमरे में चली जाती हैं। नवाब बेगम पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था गुजरे वक्त को कैसे पीछे लेकर आए। इधर पुलिस इंस्पेक्टर निहाल को कहता है, निहाल साहब, आपके भाई के घर में जो वाकया पेश आया था आपने पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किया और ना कोई रिपोर्ट दर्ज कराई। निहाल कहता है, इंस्पेक्टर साहब, वो एक हादसा था। इस मामले की हमने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवानी। इंस्पेक्टर कहता है, देखें निहाल साहब, हम आपकी सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। अगर आपको किसी पर शक है तो हम उसे कानून के कटहरे में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। निहाल कहता है, नहीं, हमें किसी पर भी शक नहीं और प्लीज आप भी इस मामले को अपने तक रखिएगा। इंस्पेक्टर कहता है, जैसे आपकी मर्जी। निहाल रानिया और उसकी मां के पास आता है। बेटा, दानिश के जाने का बहुत अफसोस हुआ। अपने आप को तनहा मत समझना। तुम्हारे दिल में कोई भी सवाल है तो अपने ताया से कर सकती हो। रानिया कहती है, नहीं, मैं ठीक हूं। अभी मुझे जिंदगी के बड़े महाजों पर लड़ना है। निहाल कहता है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने ताया को याद रखना। निहाल चला जाता है। निहाल जैसे ही घर पहुंचता है, नाइला बेगम कहती है, निहाल, बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। बात इतनी सीधी नहीं जितनी हम समझ रहे हैं। मैंने नवाब बेगम को यह कहते सुना है कि उसने रानिया के लिए जाल बिछाया था और उसमें उसका बेटा फंस गया। मैं अपने बेटे की कातिल हूं। दूसरी तरफ रानिया भी कहती है कि मैं आजाद हो गई हूं, इंसाफ हो गया। इसका मतलब है कि ये लोग रानिया को मारना चाहते थे और दानिश गलती से चला गया। निहाल कहता है, तुम्हारा मतलब है कि किचन में जानबूझकर गैस को खुला छोड़ा गया? नहला कहती है, आप सही समझे हैं। ये तो बहुत गलत लोग हैं। पहले तो सना की तलाक को लेकर मुझे अफसोस था मगर अब मेरे दिल में इन लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं रही। निहाल कहता है, अगर ऐसा है तो बहुत बुरा हुआ। इधर सना को भी हमजा की याद आ रही है। इधर सना भी हमजा के लिए बेचैन है। ये बहुत अच्छा मौका है मेरे खानदान के लिए। निहाल अंकल और हमजा के दिल में हमदर्दी है। मुझे जाना चाहिए। सना हमजा के घर आती है। सना अपने कानों से निहाल और नाइला की बातें सुन लेती है। नाइला कहती है, अच्छा हुआ, ऐसे लड़के से हमजा की जान छूट गई। इन लोगों की हकीकत हमारे सामने आ गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती, ये किसी की जान भी ले सकते हैं। निहाल कहता है, इन लोगों को इनके किए की सजा मिल चुकी है मगर रानिया बेचारी, उसने कितनी तकलीफें देखी होंगी। क्या कुछ नहीं किया होगा इन लोगों ने रानिया के साथ। सना का प्लान धरे का धरा रह जाता है। सना दिल ही दिल में कहती है, इसका मतलब है मैं अब कभी दानिश को हासिल नहीं कर सकती। मैं बर्बाद हो गई हूं। मैं तो कहीं की भी नहीं रही। हमजा मुझसे शदीद नफरत करता है। इधर दानिश का बाप भी गम से निढाल है। दानिश चला गया, बूढ़े बाप को दुखों में छोड़ गया। कैसे बर्दाश्त करूं मैं जवान औलाद की मौत का गम। नवाब बेगम कहती है, दानिश मरा नहीं, उसे मौत नहीं आई, मैंने मारा है उसे। मैं हूं उसकी कातिल। उसकी मौत का सामान मैंने अपने इन मनहूस हाथों से किया था। मैं तो रानिया को मारना चाहती थी मगर दानिश चला गया। मैं हूं उसकी कातिल। रशीद कहता है कि तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? तुमने अपने हाथों से अपने बेटे को मारा है। कितनी बदबख्त हो तुम, मां कहलाने के तो लायक ही नहीं। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। नवाब बेगम को एक बार फिर दौरा पड़ता है। मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुझे सजा दो तुम। मैं मां नहीं, दुश्मन हूं। रशीद अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। ये तूने क्या गजब कर दिया बदबख्त औरत, तुझे माफी नहीं मिलेगी। इधर रानिया की मां रानिया के पास आती है। नवाब सदमे में है। जो उन्होंने हमारे साथ किया अल्लाह ने उनको दिखा दिया। नवाब को माफ कर दो।
वो बहुत तकलीफ में है। रानिया कहती अम्मी कैसे भूल जाऊं इन जालिमों को। मेरा बाप इन लोगों की वजह से मर गया। मेरे साथ आपके साथ क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। मुझे कोई हमदर्दी नहीं इन लोगों के साथ। इनके साथ जो कुछ हो रहा है ये एक मुकाफाते अमल है। इधर सना भी गम से निढाल थी। सब खत्म हो गया। मोहब्बत की नहीं जाती, न किसी को जबरदस्ती मोहब्बत करने पर राजी किया जा सकता है। हमजा मेरा कभी नहीं था, वो तो हमेशा से ही रानिया का था। रानिया के साथ हमने क्या कुछ नहीं किया। मैं खाली हाथ रह गई। मुझ पर तलाक का धब्बा भी लग गया। मेरा भाई चला गया। मां मेरी गम से निढाल है। रानिया सुर्ख दुपट्टे को देखती है और उसे फाड़ने लगती है। ये मेरी किस्मत में है ही नहीं। मैं बर्बाद हो गई। इधर नवा बेगम का भी कोई हाल नहीं, बहकी बहकी बातें कर रही थी। अपनी मां को देखती है। तुम भी कातिल हो मेरे बेटे की। तुमने भी मेरी बर्बादी में बराबर का हिस्सा डाला है। तुम भी मां नहीं। नानी भी रोना शुरू कर देती है। हाँ, तुम्हारी बर्बादी की मैं भी जिम्मेदार हूं। मैंने तुम्हारे साथ मिलकर इस घर की बर्बादी में बराबर का हिस्सा डाला है। मैंने मां जैसे रिश्ते को पामाल कर दिया। अल्लाह मुझे भी कभी माफ नहीं करेगा। इधर हमजा बहुत परेशान है। रानिया ने यह वक्त कैसे गुजारा होगा। उस पर कयामत आकर गुजर गई। दानिश इतना संगदिल होगा। ये मेरे अपने नहीं गैर थे, बल्कि अपनों में गैर थे। इन्होंने मुझसे मेरी रानिया को छीन लिया। नाइला कहती निहाल जो हुआ सो हुआ। दानिश को और नवाब को उनके किए की सजा मिल गई और मैं भी बहुत शर्मिंदा हूं जो उन लोगों की बातों में आकर रानिया जैसी पाक लड़की पर शक कर बैठी। अब अजाले का वक्त है। रानिया को उसका हक मिलना चाहिए। मैं रानिया से माफी मांगूंगी। निहाल कहता है रानिया मान जाएगी। नाइला कहती है मैं उसे किसी भी कीमत पर मनाऊंगी। अगर हाथ भी जोड़ना पड़े तो मैं हाथ जोड़ लूंगी। साइदा से भी माफी मांग लूंगी। मैं उन दोनों की गुनाहगार हूं। काश मैं इन लोगों की बातों में ना आई होती तो हमें ये दिन देखने ना पड़ते। निहाल कहता है फिर नेक काम में देर कैसी। निहाल कहता है क्यों हमजा। हमजा कहता है मुझे क्या एतराज हो सकता है। हमजा काफी खुश था। मुझे रानिया के पास जाना चाहिए। उसे खुशी की खबर मैं खुद देना चाहता हूं। हमजा एकदम रुकता है। क्या रानिया मान जाएगी। अगर वो ना मानी तो हमजा दिल ही दिल में कहता है वो जरूर मानेगी, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है। मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं। उसके दिल में मेरे लिए जरूर जगह होगी। मैं उससे मोहब्बत जो करता हूं। इधर नानी को भी सुकून से नींद नहीं आ रही थी। उसे भी ट्रोने ट्रोने ख्वाब नजर आ रहे थे। उसे लगा कि रानिया और साइदा ने उसका गला दबा दिया है। नानी एक जोरदार चीख मारकर उठती है। या अल्लाह, ये मुझे क्या हो गया। मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया। ड्रामा घाटा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अल्लाह हाफिज।